तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। बीस्ट एपिसोड के एपिसोड 46 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा लियू फेंग जो होता है उसे यहाँ पर मास्टर बाई अपने रूम के अंदर ले जाता है। तो वो अपने रूम के अंदर उसे लेकर बैठा होता है, किसी के साथ प्रिंसेस बाई को दिखाता है कि वो बाहर से झुककर देख रही होती है और सोच रही होती है कि यहाँ पर मेरा भाई उसको किस तरह से टॉर्चर करने वाला है, क्या वो सारे का सारा मजा खुद ही ले लेगा। तो अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर यंग मास्टर बाई जो होता है वो लियू फेंग से कहता है कि बताओ मेरी मडफिश कहाँ पर है। तो माँ लियू फेंग से कहता है क्या तुम बहरे हो, मैंने तुम्हें पहले भी यहाँ पर बताया था कि मैं तो उसको भून कर खा गया हूँ। तो यंग मास्टर बाई उसे कहता है कि मैं यहाँ पर स्ट्रेट तुमसे बात करूंगा, वो कैटफिश मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखती थी, यानी कि वो मेरे लिए बहुत ज्यादा खास थी। इसी वजह से अब यहाँ पर हम लोग निगोशिएट कर सकते हैं कि अगर तुम यहाँ पर उसके बदले मुझे पे बैक करो तो हमारा लियू फेंग उसे कहता है कि तुम इसके बदले मुझसे क्या चाहते हो, वो तो वैसे बिल्कुल बेकार थी, एक बेकार सी फिश को तुम यहाँ पर रख कर करोगे भी क्या, मुझे नहीं लगता कि उसका कोई फायदा था और ऊपर से उसका तो जायका भी बहुत ज्यादा बुरा था। तो यंग मास्टर बाई उठकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि बस बहुत हो गया, मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ पर तुम्हारे साथ कोई और बात की जा सकती है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर तुम्हारे पूल को चेक करूंगा, अगर मुझे पता चला कि तुमने अभी तक उस स्मार्ट फिश को अपने पास रखा हुआ है, तुमने मुझसे झूठ बोला है, तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हें सजा देने वाला हूँ, हमारी नेगोशिएशन यहीं पर खत्म हो जाएगी, चलो जल्दी से मुझे अपना पूल दिखाओ। तो हमारा लियू फेंग उसे कहता है क्या वाकई में ऐसा हो सकता है। वो सोच रहा होता है कि इस तरह की कोई टेक्निक अभी तक मुझे पता नहीं है कि जिससे हम लोग किसी की रिंग के अंदर जान सके, किसी की स्पिरिचुअल स्पेस के अंदर देख सके कि उसके अंदर कौन कौन से बीस्ट हैं। लियू फेंग उसे कहता है कि तुम बस बकवास कर रहे हो, इस तरह की कोई टेक्निक नहीं होती जिसके साथ हम लोग किसी की पूल के अंदर देख सके। तो वो कहता है कि मैं अभी यहाँ पर देखूंगा, अपने रिंग को एक्टिवेट करो। तुम्हारा लियू फेंग कहता है चलो फिर ठीक है, इसके सामने अपनी रिंग को एक्टिवेट करते हैं, मुझे नहीं लगता कि मेरे पूल के अंदर उस स्मार्ट फिश को देख पाएगा। तो वो आगे बढ़ता जाकर उसके ऊपर हाथ रखता है, फिर साथ ही हंसना शुरू कर देता है। लियू फेंग बहुत ज्यादा घबरा जाता है। तो यंग मास्टर बाई उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर मुझे बेवकूफ बनाने की, जरा देखो तो सही, तुम यहाँ पर इसके अंदर एक मड फिश को छुपा कर बैठे हुए हो। तो हमारा लियू फेंग कहता है क्या यहाँ पर मड फिश कहां से आ गई, मैंने तो कोई मड फिश यहाँ पर रखी नहीं थी। और इसी के साथ यंग मास्टर बाई पीछे की तरफ मुड़ जाता है और कहता है हाँ मैं झूठ बोल रहा था, तुम्हारे पूल के अंदर कोई भी मड फिश नहीं है, तो तुम वाकई में इसको खा गए हो। तो लियू फेंग कहता है कि देखो सा मुझे ये फंसाने की कोशिश कर रहा था, इसने मेरे सामने जानबूझकर झूठ बोला, असल में यहाँ पर इस तरह की कोई टेक्निक होती ही नहीं है। तो यंग मास्टर बाई उसे कहता है कि चलो ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग अपनी नेगोशिएशन को आगे बढ़ाते हैं, तुमने यहाँ पर मेरे एक एम्परर लेवल के बीस्ट को भून कर खाया है, यानी उसे तलकर खा गए हो, तो अब यहाँ पर उसके बदले में तुम्हें मुझे कंपनसेट करना होगा। लियू फेंग चिल्लाकर उसे कहता है कोई बकवास ना कर, वहां पर जो मड फिश थी वो तो सिर्फ और सिर्फ एक पान लेवल की थी, यानी कि बहुत ही लो लेवल की फिश थी, वो तो बिल्कुल बेकार थी और तुम उसे एम्परर लेवल की क्यों कह रहे हो। तो यंग मास्टर बाई उसे कहता है कि मैं उसे इवॉल्व करने वाला था, जब उसे मेटामॉर्फोसिस स्टेज में पहुंचाता तो उसके बाद वो एक एम्परर लेवल की वेल बन जाती। तो मां लियू फेंग कहता है लेकिन अभी बनी तो नहीं थी ना, तुम यहाँ पर मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, तुम तो उसे रेस भी नहीं कर रहे थे, तुम्हें तो तरीका भी नहीं पता कि कैसे उसे यहाँ पर वेल मछली में ट्रांसफॉर्म करना था। तो वो कहता है कि मुझे पता चल जाता ना, अगर वो मेरे पास होती और मुझे बहुत ही जल्दी इसका तरीका मिल जाता। लियू फेंग कहता है कि ये तो सरासर मेरे साथ ज्यादती है, तुम यहाँ पर मेरे साथ धोखा कर रहे हो। तो वो कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए अब यहाँ पर यही होने वाला है, और साथ ही वो दरवाजा खोलता और अपनी बहन से कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों कान लगाकर खड़ी हो, तुम्हें नहीं लगता कि काफी ज्यादा लेट हो चुका है, तुम्हें जाकर अपने रूम में सो जाना चाहिए। तो वो कहती है कि ब्रदर कब तुम इसको फ्री करने वाले हो, क्योंकि मैं भी यहाँ पर इसे टॉर्चर करना चाहती हूँ, इसने मेरे साथ जो कुछ किया है उसके बदले में अब यहाँ पर इसे टॉर्चर मैं करूंगी। तो उसका भाई उसे कहता है कि नहीं तुम ये नहीं कर सकती, चलो जल्दी से यहाँ पर से चली जाओ। और साथ ही वो उसके पास उसकी चेन्स भी ले लेता है और कहता है कि तुम्हारे पीछे तुमने क्या छुपा रखा है। उसने अपने पीछे वहां पर कफ चेन्स छुपा रखी होती है, तो वो उसके पास से चेन्स ले लेता है और कहता है कि मैं यहाँ पर इनको यूज करूंगा। उसकी बहन उसे कहती है कि मैं तो यहाँ पर इनको यूज करने के बारे में सोच रही थी कि अगर तुमने इसे फ्री कर दिया तो फिर मैं यहाँ पर इसे अपने रूम में बांध कर इसे टॉर्चर करूं। तो मां लियू फेंग सोच रहा था कि ये दोनों बहन भाई यहाँ पर डीमंस हैं, ये मेरे साथ क्या करने वाले हैं। तो यंग मास्टर बाई उसे कहता है कि फिलहाल के लिए तुम इसे पनिश नहीं कर पाओगे, चलो जल्दी से वापस चले जाओ, पहले यहाँ पर मुझे इसे पनिश करने दो, और वैसे भी ये तुम्हारे लिए प्रॉपर नहीं है कि तुम एक लड़के के साथ एक रूम के अंदर उसे टॉर्चर करो। के साथ ही उसकी बहन जो होती है अच्छा ठीक है मैं यहाँ से जा रही हूँ, मेरे स्टूपिड ब्रदर तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ, और वहां गुस्से के साथ चली जाती है। जबकि उसके चले जाने के बाद लियू फेंग भी खिसकने की कोशिश करता है, तो उसे कहता है कि तुम कहां पर जा रहे हो, अभी हमारी कन्वर्सेशन खत्म नहीं हुई, चलो जल्दी से अंदर आकर बैठ जाओ। तो लियू फेंग अंदर आकर बैठ जाता है और कहता है अच्छा बताओ कि अब यहाँ पर बदले में तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तो मास्टर बाई उसे कहता है कि बदले में तुम्हें यहाँ पर अपनी फ्रीडम के लिए रिपेंट करना होगा, यानी कि तुम्हें इस बात का एहसास खुद से दिलाना होगा कि तुमने गलत किया है, तुम यहाँ पर ठरकियों वाले जो काम करते हो, तुम्हें अपने मोरल्स को सुधारना होगा। लियू फेंग उसे कहता है कि मैं एक बहुत ही डिसेंट और नोबल मैन हूं। तो वो कहता है वो तो मैं देख ही चुका हूं, जिस तरह तू मेरी बहन के ऊपर चढ़ा हुआ था। तो साथ ही वो उठकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि अब यहाँ पर अपनी बकवास बंद करो, तुमने यहाँ पर मेरी कैट फिश यानी कि मेरी मड फिश को खा लिया, उसको खाने के बाद अब मैं यहाँ पर तुम्हें छोड़ तो नहीं सकता। तो अगर तुम यहाँ पर से अपनी आजादी वापस हासिल करना चाहते हो तो फिर तुम्हें यहाँ पर मेरे सामने शो करवाना होगा कि तुम वाकई में एक डिसेंट मैन बन चुके हो और तुम बुरा काम नहीं करोगे। वैसे भी वो मड फिश मेरे लिए बहुत ज्यादा खास थी, वो मैंने किसी की याद में रखी हुई थी। तुम्हारा लियू फेंग कहता है क्या तुम मास्टर फैन की याद में उसको रखे हुए थे। वो कहता है हाँ उसकी याद में मैंने उसे रखा हुआ था। तो लियू फेंग कहता है क्या उसके साथ तुम्हारा ताल्लुक काफी ज्यादा गहरा
रहा था। वो कहता है नहीं, मेरा उसके साथ कोई गहरा ताल्लुक नहीं था, सिर्फ एक बार मेरी उससे फाइट हुई थी और मैं उस फाइट में हार भी गया था, लेकिन उस दिन के बाद से मैं उसकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। इसी वजह से मैंने यहाँ पर एक मड फिश को पाला था ताकि मैं भी उसी की तरह बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकूं, क्योंकि मैं उसकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। और मैं तो यहाँ पर लिंगजाओ क्लैन को सपोर्ट देने के बारे में भी सोच रहा हूँ। तो लियू फेंग कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, सबसे पहले तो यहाँ पर मुझे आजाद करो ना, लिंगजाओ क्लैन की मदद हो जाएगी। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर लिंगजाओ क्लैन के लिए बिल्कुल भी प्रॉपर नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा बिहेवियर ठीक नहीं है और तुम लिंगजाओ क्लैन को आगे पहुंचाने के बजाय उसको डबो दोगे, क्योंकि लिंगजाओ क्लैन जो वो दोबारा से अपनी फार्मा ग्लोरी को हासिल करने के लिए आगे बढ़ रहा है। तुम काफी ज्यादा कैपेबल हो, तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन तुम्हारा जो ठग पुने वाला जो बिहेवियर है ना, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और इसी वजह से सेक्टर जो है दोबारा से फॉल कर सकता है। लियू फेंग उसे कहता है कभी तक मैं जितने भी सेक्टर से मिल चुका हूं वो सारे के सारे लोग हमारे लिंगजाओ क्लैन के बारे में बुरी बातें ही करते रहे हैं। वो सिर्फ यही कहते रहे कि हमारा क्लैन बुरी तरह से हार गया, लेकिन पहला कोई बंदा मिला है जो कि हमारे जो लिंगजाओ क्लैन है उसको दोबारा से यहाँ पर राइज करवाने में मदद करना चाहता है, जबकि हम दोनों का यहाँ पर एक ही मकसद है। तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं अपने सेक्टर के नाम पर इस तरह का ठरकमुना तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा और मिसबिहेवियर नहीं दिखाऊंगा, बल्कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करूंगा। तो वो कहता है कि चलो शुरुआत तो हुई, तुमने यहाँ पर कम से कम ये वादा तो किया कि तुम ऐसा काम नहीं करोगे, लेकिन फिलहाल के लिए तुम यहाँ से जा नहीं सकते। और साथ ही उसको हैंडकफ्स बांधकर वहीं पर बिठा देता और कहता है कि आज रात यहीं पर गुजारो, रिफॉर्म करो, पूरी रात यहाँ पर अपने बिहेवियर के बारे में सोचो, कल सुबह यहाँ पर बात होगी। वो वहां पर से जाने लगता है तो लियू फेंग सोच रहा होता है कि ये हैंडकफ्स इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं लगती, क्या मैं अपने मेटल बॉल को यहाँ पर समन करूं और इन चेन्स को काटकर यहाँ पर से चला जाऊं, क्योंकि मेरे लिए ये काफी ज्यादा आसान है। इसी के साथ ही यंग मास्टर भाई उसे कहता है कि मैंने अपने स्नेक को इस वक्त बाहर ही छोड़ा हुआ है, वो मेरे साथ बहुत ज्यादा सिंसियर है और पूरी रात वो यहाँ पर पहरा देने वाला है, अगर भागने की कोशिश की तो वो तुम्हें खा जाएगा। लियू फेंग कहता है कि छोड़ो, मेरे साथ आज बहुत कुछ हुआ है, यानी कि आज कंपटीशन को जीतने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया और मुझे लगता है कि इतना कुछ हजम करने में मुझे काफी टाइम लगेगा, क्यों ना यहीं पर आज रात गुजारती जाए, आज रात यहीं पर सोते हैं और सबके बारे में दोबारा सोचते हैं। तो नेक्स्ट सीन सुबह का दिखाया जाता है। सुबह के बाद प्रिंसेस भागती हुई अपने भाई के पास आती है और कहती है भाई भाई वो भाग गया, तुमने उस कमीने को ठीक तरह से बांध कर नहीं रखा था, वो भाग गया है। तो यंग मास्टर भाई उसे कहता है क्या तुम इसकी बात कर रही हो, वो भागा नहीं है बल्कि मेरे साथ है, और उसने अभी भी उसको चेन कफ्स बांध रखी होती है और उसको यहाँ पर अपना ड्रेस भी पहना दिया होता है, यानी अपने सेक्टर के कपड़े पहना दिए होते हैं। तो वो कहती है कि ये क्या, तुम इसे यहाँ पर क्यों लेकर घूम रहे हो, तुम इसे अपने साथ क्यों लेकर घूम रहे हो, और ऊपर से तुमने इसे यहाँ पर हमारा यूनिफॉर्म क्यों पहना दिया है कि तुमने इसको बिल्कुल ही पनिश नहीं किया। तो वो उसे कहता है कि मैं इसे अपने तरीके से पनिश कर रहा हूँ, जबकि लियू फेंग उससे पूछता है कि तुम्हारे सेक्टर में इतने सारे लोग क्यों आए हुए हैं और ये सभी लोग और भी आ रहे हैं। तो वो कहता है कि मैंने कल बताया नहीं था कि मेरे डैड यहाँ पर अपने बीस्ट को मेटामॉर्फोसिस स्टेज में पहुंचाने के लिए दोबारा से कोशिश करने वाले हैं। लियू फेंग कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुम वहां पर सिर्फ और सिर्फ अपने पास से बातें बना रहे हो ताकि तुम मुझे वहां पर से लेकर आ सको, लेकिन ये बात तो वाकई में सच निकली, तुमने वहां पर झूठ नहीं बोला था। मुझे ये बताओ कि तुम्हारे डैड के पास कौन सा बीस्ट है। तो वो कहता है कि मेरे डैड के पास जिन और जैंग फिशेस हैं, वो दोनों फिशेस को यहाँ पर वो मेटामॉर्फोसिस स्टेज में पहुंचाने वाले हैं और ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 46 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा लियू फेंग यहाँ पर इनकी कोई मदद कर पाएगा इनके ब्रेक थ्रू को कंप्लीट करवाने में, क्योंकि लियू फेंग के बिना तो यहाँ पर ये ब्रेक थ्रू होने वाला है नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।